सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए ब्लॉग में। भगवान गणेश आप पे और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, आपके जीवन में धन धान्य और बुद्धि की वृद्धि करे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। तो मित्रों, आज दिन है शुक्रवार, नक्षत्र है स्वाति, और जब आप ये वीडियो देखेंगे तो दिन हो चुका होगा शनिवार। तो मित्रों, भगवान शुक्र आपके जीवन को सुख से भर दे, ऐसी कामना करता हूँ। और भगवान शनि आपको हमेशा न्याय प्रिय और कर्म करने के लिए आगे प्रोत्साहित करे और आपके कर्मों को एकदम स्वच्छ रखे, ऐसी आशा करते हैं। तो मित्रों, आज मुझे जाना है बहुत जल्दी मंदिर। अभी बज रहे करीब 4:30, तो मुझे 5 बजे तक पहुंचना है वहाँ। तो मुझे बताऊंगा मैं आगे कि क्यों इतनी जल्दी जाना है आज। तो मैं अपना घर में जो अपने पूजा पाठ की नित्यक्रम किया सुबह जल्दी उठ के, तो अभी मैं वीडियो अब शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले अपना पूजा कर्म किया है। बाहर हो रहा है अंधेरा, तो बाहर तो मैं कर नहीं पाया। तो आज भगवान सूर्य को भी मैं जल नहीं दे पाऊँगा, यहाँ नहीं दे पाऊँगा, मंदिर जाकर दूंगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे कैसे कैसे दिनचर्या होती है। तो आज मेरा दिन बहुत व्यस्त रहने वाला है, तो मैं शायद कम शूट कर पाऊँ, कम वीडियो बना पाऊँ, लेकिन मैं जितनी भी हो सके कोशिश आपको दिखाने की कोशिश करूँगा किस प्रकार की आज की मेरी पूरी दिनचर्या रहती है। तो मित्रों, आप बने रहो हमारे ब्लॉग में आगे। एक तो मैं आजकल सोता हूँ रात्रि में देर से, क्योंकि मैं रात को पढ़ता हूँ किताबें, समय तभी मिलता है मुझे। तो कथाओं की किताबें बड़ी प्रेरणादायक धार्मिक कथाएं उसमें, तो आनंद आता है उन्हें पढ़कर। उन्हें पढ़ने के बाद सोच विचार करते करते मुझे 1-2 बज जाते कि क्या उन कथाओं का सारांश है। तो मैं उनका अर्थ भावार्थ करता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, विचारता रहता हूँ, तो देर हो जाती है। तो आजकल तो आपको पता ही है, जैसे जैसे ठंड आ रही है, दिन छोटे हो रहे हैं और रात्रि लंबी होती जा रही है और सुबह की नींद खुलना मुश्किल होती जा रही है। लेकिन खैर, प्रभु की कृपा से मैं एकदम समय पर उठ जाता हूँ। तो ये मेरे पे अभी प्रभु की कृपा बनी है, तो ऐसी कृपा बनी रहे। तो मैं आपको कथाएं पढ़ के सुनाऊंगा आगे। मतलब अभी तो समय नहीं मिल पा रहा मुझे, लेकिन मैं आपको सुनाऊंगा जरूर। अच्छी अच्छी कथाएं, आपको बहुत आनंद आएगा अगर आप सुनोगे ना, तो मैं आपको सुनाऊंगा। तो अब तो मेरे जाने का समय, तो आप देखते रहो। तो हो चुका हूँ मैं जाने के लिए तैयार तो मैं पहले ही था, लेकिन अब पूरी तैयारी कर ली हमने। किताबें वगैरह अपनी रख दी है, अपनी नित्यक्रम की जो पूजा की किताबें वो मैंने रख चुका हूँ। तो मैं अब चलता हूँ, क्योंकि बाहर तो रखा है अंधेरा, तो बाहर तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा कि कैसा हो रखा है नज़ारा। अभी पूरा अंधेरा है, पूरा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और मैं बाहर गया तो मुझे देख के हमारी गायें भी उड़ गई। तो अब मुझे जाते हुए ना एक पंडित जी का भी कॉल आया था, जो हमारे साथ पूजन में ना, तो मुझे उन्हें लेके भी जाना है अपने साथ, क्योंकि उनके पास गाड़ी तो है नहीं, तो बेचारे ऑटो से आते हैं। तो मेरा रास्ता भी वही है, उनका रास्ता भी एक ही है हमारा। तो मैं उन्हें जाते हुए पहले उनको उठाऊंगा उनके घर से, उसके बाद उन्हें लेके चलूँगा अपने साथ। तो फिर बाहर तो अभी है अंधेरा, तो बाहर तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो सूर्य भगवान को भी वहीं जाके मैं जल अर्पण करूँगा। और मैं आपको आगे बताऊँगा कि आज हम मतलब ज़्यादा जल्दी जा रहे हैं ना, तो उसका भी एक कारण है, तो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो आप बने रहो ब्लॉग में। तो अभी हम पहुँचे मार्केट में, तो पंडित जी मुझे मिल गए थे रास्ते में, तो वो मेरे साथ आ गए हैं। तो अभी हम ले रहे रुक के चाय, हम यहाँ से करवा रहे चाय पैक, क्योंकि दोबारा कौन आएगा, क्योंकि आज लेट भी हो ही रहा है। अब पीछे देखो आप मेरे कैसे अंधेरा हो रखा है, अभी पूरा मतलब पूरा अंधेरा हो रखा है, उजाला भी शुरू भी नहीं हुआ है। थोड़ी देर में उजाला होगा, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे कैसे होता है। मंदिर पहुंच के मैं आगे बनाता हूं ब्लॉग, आपको दिखाता हूं, तो आप बने रहो। मित्रों, पहुंच चुके हैं मंदिर में, अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। और आप देख सकते हो मेरे पीछे धीरे धीरे करके प्रकाश होना शुरू हो गया है। अभी सूर्योदय तो नहीं हुआ है, लेकिन सूर्य की होरा प्रकट हो रही है। सूर्य का हल्का फुल्का प्रकाश जो होता ही है ना, सूर्योदय होने से पहले तो हो रहा है। तो धीरे धीरे करके सूर्योदय होगा, तब भगवान सूर्य को जल अर्पण करेंगे। तो अभी है तो मैं मंदिर में हूँ, तो यहाँ तो मंदिर में लगा है अभी ताला, क्योंकि अभी जो मंदिर के पंडित जी है मुख्य, तो वो अभी पहुँचे नहीं है, उन्हें लेट हो गया, कहीं फंस गए हों। तो आप बाहर से कर लो भगवान शंकर के दर्शन, उन्हें प्रणाम करो। तो अब यजमान भी आने वाले थोड़ी देर में, क्योंकि आज उनका है पूजन का समापन और हवन है। क्योंकि वो शिक्षक हैं, टीचर हैं स्कूल में, तो उन्हें जल्दी जाना है। तो उन्होंने फिर जल्दी कहा कि हमारा हवन जल्दी कर दो। हमने कहा ठीक है, आप आ जाना सुबह सुबह, तो हम भी पहुंच जाएंगे, तो हम कर देंगे आपका हवन जल्दी। तो उन्हें तो अभी 1 घंटा है करीब आने में, तो जब तक वो आएंगे तब तक हम तैयारी वगैरह करके रख देंगे। तो पहले तो पंडित जी का ही इंतज़ार है कि वो आएँ, तो ताला खुले तो हम तैयारी वगैरह करें। तो वो भी आने वाले, वैसे रास्ते में ये भी फ़ोन आया उनका कि हम भी पहुंच रहे हैं, तब तक हम चाय पीते हैं। तो आप देखते रहो वीडियो आगे। धूपम तथा दीपम देवदयानिधे पशुपते हितकल्पितं गृह्यतां सौवर्णे नवरत्नखंड रचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यम्। मित्रों, आज का पूजन भी अभी पूर्ण हो चुका है। आज है यज्ञ का समापन, आज मतलब यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। 3 दिवस का ये यज्ञ था, तो आज अभी हमने हवन वगैरह कर दिया है, तो पूर्ण हो चुका है यज्ञ।
तो मैं उसकी तो बना नहीं पाया क्योंकि हवन मैं ही करवा रहा था ना। तो मैंने जो पूजा की आपने देखी होगी जो मैंने बनाई थी, तो मैंने वही कर पाया बस में। उसके बाद मैं हवन करवाने बैठ गया, तो हवन वगैरह करवाया, तो अभी समाप्त हुआ है। तो अभी यजमान हमारे लिए गए चाय लेने, तो उन्होंने कहा पंडित जी आपके लिए चाय लेके आया था। हमने कहा लाओ। ठंड भी हो रही थी क्योंकि बारिश पड़ने लग गई थी अचानक से, हल्की फुल्की बारिश, मौसम हो गया एकदम खुला हुआ हो गया, मस्त हो गया है। तो थोड़ा ठंडा भी हो गया, लाइट तो यहाँ वैसे भी रहती नहीं है, तो बारिश हुई तो अच्छी हो गई। अब है हमारी दूसरी पूजा शुरुआत से। हाँ, आज से मतलब दूसरे यजमान आने वाले हैं, तब उनकी पूजन होगा शुरू। तो अब उनकी पूजन की हम करते तैयारी। वाले यजमान आएगा, चाय पिलाएगा, उसके बाद हम तैयारी वगैरह करेंगे, फिर उनका पूजन करेंगे शुरू। उनका भी जाप होगा 3 दिवस का, तो वो करेंगे। तो फिर आप देखते रहो, बने रहो ब्लॉग में आगे। तो दूसरी पूजा तो हो चुकी है हमारी कैंसिल, क्योंकि यजमान को पड़ गया कुछ काम, तो शायद कल से शुरू होगी या बाद में होगी, जब भी होगी देखी जाएगी। तो अभी तो हो रही है यहाँ बारिश, तो हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो मैं तो बैठूँगा फिलहाल यहीं मंदिर में। घर जाके भी क्या करूँगा अभी से, तो मंदिर में बैठा रहूँगा यहीं, अपना जप वगैरह करूँगा थोड़ी देर, अपने लिए करूँगा, जब अपनी पूजा करता हूँ वो करूँगा। और उसके बाद मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो मित्रों, संतोषी माता मंदिर में चल रहा है कीर्तन, और मैं जा रहा हूँ अब घर, क्योंकि आज की पूजा हमारी दूसरी वाली कैंसिल हो चुकी है। तो मैं तो अब जा रहा हूँ घर। मैंने थोड़ी देर बैठ के अपना जब किया तो 11 बज गए हैं। तो अब मैं निकलता हूँ घर, क्योंकि मुझे बनानी है एक वीडियो, और मेरा दूसरा चैनल भी है, तो उसमें मैं आध्यात्मिक नॉलेज शेयर करता हूँ, तंत्र वगैरह की नॉलेज, ज्योतिष वगैरह की नॉलेज सारी शेयर करता हूँ। छोटे छोटे क्लिप बनाता हूँ, शॉर्ट चैनल है मेरा वो, तो मैं उसमें शॉर्ट्स वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। बाकी मैं अभी घर जाऊँगा, थोड़ा नाश्ता वगैरह करूँगा, क्योंकि आज तो पूजा समापन हो चुका था, तो खा सकता हूँ अच्छे से, तो आज खाऊंगा। और उसके बाद जब पहले तो मैं घर पहुँचता हूँ, तब देखता हूँ, तो मैं बनाता हूँ घर जाके व्लॉग आगे, तो दिखाता हूँ आपको, तो बने रहना वीडियो में। मित्रों, तो अभी आया मैं मंदिर से, तो यहाँ मैं रुका नींबू चौड़ में। यहाँ पे है हमारे भाई जी की दुकान, सिद्धबली ज्योतिष केंद्र के नाम से। तो पूजा पाठ की सामग्री भी यहाँ सब मिलती है। तो मैं यहाँ भाई जी के साथ, मेरे बड़े भाई जी हैं, पंडित ही हैं, तो हम बैठे थोड़ी देर वार्तालाप करता हूँ, फिर जाऊँगा घर। तो अभी पहुंचा हूँ मैं घर, और 12 बज चुके हैं, और बाहर हल्की फुल्की बारिश चली रही है। तो ये बारिश तो शाम तक वाली है, चलती रहेगी। तो आज तो मुझे कहीं जाना है नहीं शाम को, तो पहले मैं भी एक वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद मैं खाना खुना खाऊंगा। भूख तो लग रही है, लेकिन पहले मुझे एक वीडियो बनानी, पहले वो बनाऊंगा तब खाऊंगा। उसके बाद फिर आराम करूँगा थोड़ी देर, फिर शाम को देखता हूँ कहीं घूमने जाता हूँ, तो फिर बनाऊँगा शाम को और ब्लॉग। तो बने रहो वीडियो में। तो हो चुकी है शाम, और अभी मैं सो के उठा हूँ। घर आया था मैं, सीधा नींद आ गई, क्योंकि मौसम था ठंडा, बारिश हो रही थी हल्की फुल्की, तो मस्त नींद आ गई। तो 2-3 घंटे सो गया मैं। तो अभी उठा थोड़ी देर पहले, तो तब उठा तो देखा मैंने धूप आ रही है, तो गर्मी होने लग गई। मतलब ठीक है वैसा मौसम, गर्मी नहीं हो रही है, धूप चुभ नहीं रही है, वैसी सही है मौसम। तो अब मैंने हाथ मुँह धोया, थोड़ा चाय वगैरह पी अपनी, और अब मैं जा रहा हूँ बाहर थोड़ा घूमने के लिए। देखता हूँ कोई मिलता है दोस्त वगैरह, कोई मिलेगा तो ठीक है, वरना इधर ही पुल तक थोड़े चक्कर मार के आ जाऊँगा। किसी की दुकान में जाके बैठ के जाऊँगा थोड़ी देर, किसी को परेशान कर लूँगा थोड़ी देर, शायद गुल्लू भाई की दुकान में बैठ जाऊँ, या फिर सानू के साथ बैठ जाऊँ, या फिर कोई दोस्त आ गया तो उसके साथ बैठ जाऊँ। तो दिखाता हूँ मैं आगे आपको, तो देखते रहो आप आगे। तो आया हूँ मैं यहाँ दुकान में, गुल्लू भाई की दुकान है कपड़ों की, कपड़ों स्पोर्ट्स के कपड़े वगैरह मिलते हैं यहाँ, जिम वगैरह की टी-शर्ट वगैरह। तो यहाँ मिले मुझे सानू भाई जो बैठे हैं दुकान में अभी अपने, और रोहन भाई। तो इनके साथ चलता हूँ मैं जिम के अंदर, दिखाता हूँ आपको जिम के अंदर का नज़ारा। तो मित्रों, दिखा रहा हूँ मैं आपको अपना जिम का टूर। तो यहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो रखा है, लेकिन उजाला आने वाला है बस। और मेरे साथ है रोहन भाई, जो कि हमारे जिम के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर। इनकी बॉडी देख के हमें मिलता है फुल इंस्पिरेशन, और हम रोज़ सोचते हैं कि हम ऐसी बॉडी कब बना पाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ जिम के कुछ शॉर्ट छोटे मोटे, तो बने रहो। बड़ी तो कर रहे हैं हमारे मित्र यहाँ ढुकलान जी एक्सरसाइज और ये हमारा जिम, जहाँ मैं आऊँगा कल से, तो दिखाऊँगा आपको कल। ये देखो मित्रों, जा रहे हैं हम अभी घूमने के लिए, थोड़ा आगे साइड मवाकोट साइड, देखते हैं क्या मिलता है, कुछ दोस्त वगैरह मिलते हैं, कुछ कंटेंट मिलता है तो डालता हूँ, वरना अभी तो हम ऐसे ही घूम रहे हैं। और बहुत सारे लोग घूम ही रहे हैं, कोई साइकिल में, कोई बाइक में हमारी तरह। तो देखते हैं आगे। तो रोहन भाई को घर छोड़ने के बाद मैं आया हूँ अपने दूसरे दोस्त को लेने, क्योंकि वो तो चलेगा, उनको तो हो रही थी देर। तो मैं अपने दोस्त को लेने के लिए दूसरे को, तो अब जाएंगे हम पुल में। तो 2-3 आंटी आज गई यहाँ पे से, तो हंस रही थी मुझे देख के, क्या कर रहा है ये। तो कोई बात नहीं, लोग तो बोलते हैं, मैं खुद बोलता था पहले कभी दूसरों को देख के, तो मुझे तो देख के बोलेंगे। तो अब मैं जाता हूँ पुल में, पहले थोड़ा वहाँ दिखाता हूँ आपको नज़ारा। तो आए हम मोडांग पुल में घूमने के लिए, और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। अब देखो बीच नदी में कहाँ बैठे लोग, वो उस पत्थर में बैठे हैं। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, वैसे तो साफ़ आएगा नहीं, लेकिन सही है भाई, मज़े ले रहे लोग अपनी अपनी ज़िंदगी के। तो देखो ये दोनों बैठे थे उस नदी के बीच में, और अब ये पता नहीं कहाँ जा रहे हैं भाई लोग। तो कर रहे, जीवन का आनंद ले रहे हैं ये लोग भी, पता नहीं कौन से नशे में जा रहे हैं। अब पुल में थोड़ी देर ताज़ी हवा खाने और मित्र से चर्चा करने के बाद मैंने उसे छोड़ दिया उसके घर, और उसके बाद मैं भी गया अपने घर, और थोड़ा हाथ मुँह धो के मैं आ गया मंदिर में।
तो यहाँ बैठ के करूँगा मैं ध्यान। यहाँ मैं इसलिए आता हूँ ज़्यादा रात के समय, क्योंकि यहाँ ध्यान करने को मिल जाता है, यहाँ बहुत सुकून है, शांति रहती है, ज़्यादा लोग यहाँ आते जाते हैं नहीं, तो यहाँ मैं आराम से बैठकर ध्यान कर सकता हूँ और विचार विमर्श कर सकता हूँ। तो यहाँ बैठूँगा मैं थोड़ी देर, 9-10 बजे तक बैठा रहता हूँ मैं यहाँ पे। फिर उसके बाद जाऊँगा मैं घर, खाना खुना खाऊँगा, इस वीडियो को करूँगा एडिट, और उसके बाद अगर समय लगेगा तो किताब वगैरह पढ़ूँगा कुछ, वरना सो जाऊँगा। तो मित्रों यही है मेरे आज की दिनचर्या। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये व्लॉग पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ रहे, भगवान शिव की कृपा पर बनी रहे। मिलते हैं अगले व्लॉग में।